एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, विनम्रता, जो ये लिखा है कि विनम्रता का मतलब ये होता है कि विनम्रता का मतलब बता सकता है आप में से कोई, क्या होता है विनम्रता? सही है। विनम्रता का मतलब होता है विनम्र। एक्शन से समझो, एक्शन से समझो। हाँ जी। जब विनम्रता जब नहीं, जब चीजें हमारे मुताबिक हों। विनम्रता जब चाहिए, जब चीजें हमारे मुताबिक। एक नशा करने वाला जब तक तो विनम्र रहता है, जब तक चीजें उसके मुताबिक, और जैसे ही उसके मुताबिक चीजें नहीं होती, क्या मिट गया था क्या? अगर चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो फिर क्या होता है? विनम्रता खत्म और अग्रेसिव। हाँ जी। ओ भाई साहब, यार तुम बराबर में बैठे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। बैठो नीचे। दोस्तों, इस बात को समझो कि क्या होगा इन बच्चों का। ये तो कह रहे गाने गाओ, क्या कह रहे हैं? डांस करो, क्लास ला, छोड़ो। कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। और पता नहीं बन पाएगा भी या नहीं पाएगा। जब इनके इनके पास अभी कुछ नहीं है और यहां से जाने, ये तो सुनने समझने को भी तैयार नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है पार्क में खेलने आए हैं हम। और जिनको समझ आ रही है वो भी समझने को तैयार। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? इनको तो आज मतलब कह ही नहीं सकते हम। और जो ये लोग हैं छोटे बच्चे, अब इस बात को समझें आप कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, अगर उनके मुताबिक चीजें होंगी तो वो कैसे रहेंगे? विनम्र। और नहीं होंगी तो भाई साहब फिर तो सैलाब आएगा, फिर सैलाब आएगा, गुस्से का सैलाब आएगा। यही तो हमारी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी आत्मघाती है। आत्मघाती का मतलब है कि हम अपना और अपने परिवार का पतन करते चले जाते हैं धीरे धीरे। पिछले 5 साल देखो आप अपने, कि आप घाटे में रहे हैं या मुनाफे में रहे हैं। देख लो आप, किसी की ना मानो ना सुनो। चलो आप ये कहते हो कि जी मैं अपनी मानूंगा अपनी सुनूंगा, तो पिछले 5 साल देखिए आप ऊपर गए नीचे गए? शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, कमाई के तौर पर, आर्थिक तौर पर, बैंक बैलेंस में, रिश्तों में, सेहत में, अकल में, शक्ल में। पहले मुकेश गोरा लगता था, अब क्या हो गया? काला। देखो फर्क समझो यार। आप देख के भी अनदेखा करते हो, आप देख के भी करते हो। डे बाय डे चीजें बिगड़ रही हैं, लेकिन आप देखने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर से गुस्से का आता है सैलाब। और उसमें आप ये कहते हो मरते ही तो जिंदगी मर जाए, मरती है जिंदगी तो मर जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आत्मघाती हो जाते हैं। और सेंटर से जाने के बाद जो आप बुराइयां करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि आप नशा मुक्त हो ही नहीं पाते। अब दोस्तों समझिए इस बात को कि जितने लोग भी नशा करते हैं, ये कहाँ फंस गए? नशे के जंगल में। कहाँ फंस गए? नशे के जंगल में। क्या है ये नशे का जंगल? जिस दुनिया में, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? नशे का जंगल। आप कहाँ फंस गए? अब देखिए, आप बहुत कोशिश करते हो। क्या कोशिश करते हो? कि मैं यहां से बाहर, और एक रास्ता बनता है, आप नशा मुक्त होते हैं।
परेशान हो जाते हैं। आप और आपका परिवार कुछ भी करके आप कहां पर आते हैं? जंगल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ रहना आपको भी अच्छा, जो चीजें आपके जीवन में आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके काम के साथ, आपके समाज के साथ, आपके रिश्तों के साथ जो हो रही है, वो पसंद आपको भी नहीं आ रही। इसलिए आप यहां से बाहर। अब वो जो सवाल था ना मेरा, वो जो मेरा सवाल था कि इतनी सी बात है, क्या सवाल था मेरा? इतनी सी बात है कि मुझे पहला नशा, इतनी सी तो बात है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। जब हम यहां से बाहर आते हैं तो असल में हमने रिकवरी की सोच तो बनाई नहीं। किसकी सोच नहीं बनाई? रिकवरी। या हमने वापस कहां जाने की सोच नहीं बनाई? अपने घर। हम अपने घर के सदस्य होते हुए भी सदस्य नहीं है। मान लो हमारे घर में एक आदमी कन्यादान पे बैठाना है, बहन की शादी में, आपको बैठा देंगे? हाँ जी। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सदस्य होते हुए भी, और फिर तुम्हें मिर्ची लगेंगी, फिर तुम्हें कि तुमने मुझे पूछा नहीं। भाई पूछा तो इसलिए नहीं ना, कह रहे भाई साहब ये पूरा ही काम कर देगा। क्या कर देगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस घर के सदस्य होते हुए भी अपना विश्वास खो चुके हो, अपना सम्मान, फिर भी आपको समझ नहीं। अब आप यहां से कहां जुड़ना चाहते हैं? और लेकिन दिक्कत यह है कि आपके साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज जुड़ी हुई है, नेगेटिव सोच, व्यवहार आपका। ये जो आप यहां से जाते हो ना और सेंटर की बुराइयां करते हो, कुछ फायदा मिलता है? अच्छा उससे मिलता है कुछ फायदा? बस एक चीज आपके दिमाग में होती है, अंदर जहन में होती है, अंदर होती है ये, कि मुझे सेंटर वाले दोबारा कभी। क्यों बुराई करते हो आप? सोच के देखो, सोच के देखो। आप क्यों बुराई करते हैं? ताकि हमारे घर वालों को एहसास हो कि उनके पैसे बर्बाद हो गए, ताकि हमारे घर वाले हमें दोबारा कभी सेंटर। हाँ देखिए, सेंटर ना भेजने का तो बहुत सिंपल सी बात है कि ना आप नशा करोगे और ना आपके घर वाले सेंटर। सच कहना झूठ कहना मतलब, हमें बुराई करने की कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत है पहले नशे से दूर होने की, बचने की। और बचने के लिए यार लगे तो हैं। कौन कहता है? मैंने ऐसे कदम, ऐसे नंबर नारकोटिक्स एनोनिमस के किसी सेंटर में लगे हुए नहीं देखे। प्रोग्राम का मैसेज मिल तो रहा है आपको सेंटर से, ये तो नहीं तुम्हें प्रोग्राम है करो, तुम करते ही नहीं हो, तुम अपने तरीके से अपना जीवन। तो हम यहां से बार बार बाहर आते हैं। कहां आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 महीने होते होते हम बाहर तो आते हैं, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें महीने, किसी भी महीने में हम टाएं हम पहला नशा करते हैं और वापस फिर घर वालों पे क्या रास्ता है? बैक टू द पवेलियन। इसे उठाओ और कहां भेज दो? चलो रे डोली उठाओ। सच कहना झूठ कहना रहेगा? हमारी हमारी सोच, हमारी सोच ही हमारी दुश्मन है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यवहार ही हमारा दुश्मन है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें नियमित प्रोग्राम, हमें स्पॉन्सर मीटिंग नियमित जाना। हाँ समझो, हम कब कह रहे हैं यार
हमने भी तो उसी प्रोग्राम से नशा मुक्त हुए हैं आप, और हम हुए तो आप भी सच करो जुड़ करो, आप भी हो सकते हैं। थैंक यू, एक ही बनाइए।